हेलो। आज बनाते हैं स्टफ़ करेले। रुकिए, स्टफ़ करेलों का नाम सुनकर निकल मत जाइएगा, क्योंकि ये तो बड़ी आम सी चीज़ है, अक्सर घरों में बनती ही रहती है। लेकिन मैं बना रही हूँ तो ज़रूर कुछ न कुछ अलग करूँगी। काम को आसान करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी। साथ ही साथ मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि करेलों में टेस्ट के साथ साथ न्यूट्रिशन और उसकी मेडिसिनल वैल्यू भी कम ना होने पाए। तो सबसे पहले जितने भी करेलों को स्टफ़ करना है उनको मैंने करीब 10-15 मिनट के लिए पानी में डाल के छोड़ दिया था, क्योंकि करेले कोई परवल तो हैं नहीं कि पानी से गुजारा और साफ़ हो गए। करेलों में इतनी रिजेस होती हैं कि मुझे लगता है कि उन दरारों में ज़रूर बहुत सारी डस्ट बैठी रहती होगी, जो एक बार पानी से धोने पर साफ़ नहीं होती है। इसीलिए करेलों को धोने से पहले थोड़ी देर पानी में भिगोना ज़रूरी होता है। अब स्टफ़ करेले बनाने के लिए हम करेलों को बहुत अच्छी तरह से छील लेंगे। पीलर से नहीं छीलना है, लेकिन चाकू से ही खुरच खुरच के बहुत अच्छी तरह हमें करेलों को छील छील के चिकना कर लेना है। और जो कुछ भी उसके खुरचे हुए छिलके निकलेंगे वो हम पानी में डालकर छोड़ते जाएंगे। अब यहाँ पर हमने सारे करेलों को छील करके तैयार कर लिया है। इन्हें एक बार फिर से हम साफ़ पानी से धो लेंगे। देखिए, करेले धोकर हमने साफ़ पानी में रखे हैं और इनमें कितना झाग हो गया है। करेलों में जो अल्फ़ा लिपोइक एसिड नाम का एक कड़वा केमिकल होता है, उसकी वजह से ये झाग हुआ है। यही अल्फ़ा लिपोइक एसिड ब्लड में शुगर के लेवल को कम करने में मदद करता है। तो अभी तो हम करेलों में नमक हल्दी लगा कर रख देंगे और नमक में घुलकर उसके जो सारे बेनिफिशियल एलिमेंट्स हैं वो तो बह ही जाएंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हमें पोषक तत्व बचा कर रखने हैं, तो इसके लिए हमने ये जो करेलों की खुरचन निकाली थी, छिलके निकाले थे, इसको हम प्रिज़र्व कर लेंगे। इसको साफ़ पानी से धोकर इसको सेव करेंगे और बाद में जब करेलों की स्टफिंग तैयार करेंगे तो उसमें हम ये छिलके डाल देंगे। ठीक है ना, टेस्ट भी आ जाएगा और फूड वैल्यू भी कहीं नहीं जाएगी। तो चलिए अब हम स्टफिंग के लिए करेले तैयार कर लें। इसके लिए करेले में एक नुकीले चाकू से बीचों बीच एक चीरा लगाइए और फिर चाकू के ब्लंट सिरे से या फिर किसी चम्मच के पिछले हिस्से से आप करेले के अंदर से बीज और उसका गूदा सारा निकाल लीजिए। और ये देखिए, इस तरह से करेला अंदर से बिल्कुल खाली हो जाएगा। ये हमने सारे करेलों को इसी तरह से बीज और गूदा निकाल कर अंदर से खाली कर लिया है। तो चलिए अब इन करेलों को थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे थोड़ा सा दही, फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और इन सबको आपस में ठीक से मिला करके फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप के करीब पानी। पानी डालने के बाद भी फिर अच्छा सा घोल बना करके ये जितने सारे करेले हमने छील कर और बीज निकाल कर तैयार किए हैं, इन सब को हम इसी घोल में डुबा देंगे और करीब आधे घंटे के लिए फिर इसे हम ढक करके छोड़ देंगे। अब इस आधे घंटे के बीच में करेले की स्किन का काफ़ी कड़वापन निकल गया है। इसको पानी से निकाल कर निचोड़ निचोड़ कर हम अलग रख लेंगे। वैसे भी करेलों का इतना सारा छिलका उतार लेने के बाद से फिर इनमें बचा ही क्या था, जो कुछ रहा सहा कड़वापन था वो भी हमने दही, नमक और हल्दी के पानी में घोल कर निकाल दिया। लेकिन चिंता मत करिए, जो छिलके हमने उतारे थे वो बिल्कुल अपने असली रूप में अपनी पूरी वैल्यू के साथ हमारे पास रखे हैं। जब हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे तो मसाला वसाला मिलाकर ये सारे छिलके उसमें मिला देंगे, तो हमें स्वाद के साथ साथ करेले की पूरी फूड वैल्यू भी मिलेगी। अब एक बड़े से पैन में सरसों का तेल गरम करके इन खाली करेलों को हम पहले फ्राई कर लेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि कच्चे करेलों में ही लोग स्टफिंग कर देते हैं, फिर उसको फ्राई करते हैं तो या तो मसाला निकल निकल के गिरता रहता है और या तो फिर उसको डोरी से बांधना पड़ता है। तो ये सब बड़ा झंझट वाला काम होता है। इस झंझट से बचने के लिए हम करेलों को पहले फ्राई कर लेंगे, तो उससे 2 फ़ायदे होंगे। पहला तो ये होगा कि करेले अच्छी तरह से गल भी जाएंगे और दूसरी बात ये कि स्किन उसकी जब मुलायम पड़ जाएगी तो फिर आप उसमें अच्छे से स्टफिंग भी कर सकते हैं और फिर जब फ्राई करेंगे तो स्टफिंग गिरती भी नहीं है और करेले कुक हैं कि कच्चे हैं इसका भी डर नहीं रहता है। ये मैंने अमेज़ॉन से इतना बड़ा सा पैन तो मंगवा लिया था, लेकिन मेरे पास इसकी नाप का ढक्कन नहीं है, ढक्कन छोटा पड़ रहा है। तो अगली शॉपिंग में मुझे इस पैन के नाप का एक ढक्कन लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब जब तक ये करेले धीमी धीमी आंच पर सिक रहे हैं तब तक हम स्टफिंग की थोड़ी तैयारी कर लें। तो सबसे पहले ये हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, साथ में 2 हरी मिर्चें हैं, थोड़ी सी हरी धनिया है। इनको हम बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लेते हैं। इतनी देर में इधर करेलों की एक साइड अच्छी तरह से
सिक गई होगी ना, तो इसको हम फिर फ्लिप कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी फिर ये अच्छी तरह से सिक जाए। और एक बार फिर से ढक्कन लगाकर धीमी धीमी आंच पर 2-3 मिनट के लिए और सिकने देंगे। और देखिए अब करेले दोनों साइड से अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो गए हैं। इनको हम दबा दबा कर अच्छी तरह से इनका पहले तेल निकाल लेंगे और इन करेलों को किसी दूसरे बर्तन में रखकर फिर आगे के काम के लिए पैन को खाली कर लेंगे। अब हमको पैन में उतना ही तेल चाहिए जितने में प्याज अच्छी तरह से लाल हो जाए, तो ये जो तेल बचा है ये सफिशिएंट है। तो अब हमें और तेल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब गरम तेल में हम सबसे पहले डालेंगे जीरा, अजवाइन, उसके बाद से डालेंगे मेथी दाना, थोड़ी सी कलौंजी जिसको हम मंगरेल भी कहते हैं, और राई। अब इसके ऊपर से हम प्याज और हरी मिर्च ऐड करेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने तेल में मसाले उसी क्रम में डाले हैं जिस क्रम में वो चटकने में समय लेते हैं। अगर कलौंजी या राई हम सबसे पहले तेल में डाल देंगे तो वो तुरंत ही चटक कर फूटना शुरू कर देंगे और बाकी के मसाले डालना आपके लिए आफत हो जाएगा। तो मसाले डालते समय क्रम का भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्याज यहाँ पर खूब अच्छी तरह से मैंने लाल कर लिया है। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। आप चाहें तो इस स्टेज पर जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे भरवा करेलों का एक ओरिजिनल फ्लेवर चला जाता है, इसलिए मैंने नहीं डाला है। अब आप इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा नमक, हल्दी, हींग और कलौंजी मसाला, जो कि मैंने घर पे ही धनिया, सौंफ और लाल मिर्च को रोस्ट करके और ग्राइंड करके बनाया है। आप भी घर पर ही बना लीजिए, मार्केट से मत लीजिएगा। धनिया और सौंफ बराबर बराबर रखिए और लाल मिर्च कितनी डालना है ये तो आपकी मर्ज़ी पर है। और अब इसमें मैंने डाल दिए करेले के वो छिलके जो हमने साफ़ करके धोकर रखे थे। इस पूरे मिक्सचर को स्पैचुला से 3-4 बार चलाकर अब हम इसमें डालेंगे ड्राई मैंगो पाउडर, जो कि आज मेरे पास नहीं था, तो इसलिए मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच नींबू का रस। क्या ही करें, किचन में कभी कभी जुगाड़ भी करना पड़ता है। और अब एक बड़े प्यारे से फ्लेवर के लिए इस पूरे मसाले में हम 1 इंच के करीब गुड़ का टुकड़ा ग्रेट करके मिला देंगे। करेले की रेसिपी में गुड़ बड़े प्राचीन काल से शामिल है। मुझे लगता है टेस्ट तो अलग की बात है, लेकिन हमारे पूर्वजों को पता रहा होगा कि करेला खाने से ब्लड शुगर लो हो जाता है। इसीलिए मैं तो अपनी दादी नानी के टाइम से ही देख रही हूँ कि वो लोग जब भी कोई करेले की सब्ज़ी बनाती थी तो उसमें थोड़ा सा गुड़ ज़रूर मिला देती थी। पहले किसी को डायबिटीज़ होता ही कहाँ था, अब होता है, लेकिन मैंने वो जो करेले के छिलकों में अल्फ़ा लिपोइक एसिड बचा कर रख लिया है ना, इसीलिए बड़े आराम से ये थोड़ा सा गुड़ डाल दिया है। तो डायबिटिक लोग भी ये वाला स्टफ़ करेला निश्चिंत होकर खा सकते हैं। अब इस मसाले को हम धीमी आंच पर ढककर सिर्फ 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट में ये मसाला करेलों में भरे जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमारे पास 9 करेले हैं, तो हम रफली इस मसाले को 9 भागों में पहले से ही बांट लेंगे और एक एक करेला लेकर एक एक पार्ट उसमें स्टफ़ करते जाएंगे और फिर सारे करेलों को स्टफ़ करके इसी पैन में अच्छी तरह से अरेंज कर देंगे। एक्चुअली मैंने ये बड़ा पैन उठाया ही इसीलिए था कि सारे करेले इसी में अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएं और मुझे कई बैचेस में ना बनाना पड़े। और देखिए ये सारे के सारे करेले इसी पैन में अच्छे से अरेंज हो गए हैं। इनका जो स्लिट वाला हिस्सा है उसको साइड में रखेंगे ताकि जब एक साइड कुक हो जाए तो जब आप इसको फ्लिप करें तो फिर ये स्लिट दूसरे साइड में चली जाए और मसाला गिरने का कोई चांस ही ना रहे। अब हम पैन के बीचों बीच थोड़ा सा तेल डालेंगे और पैन को हाथ से पकड़कर चारों तरफ से हल्का हल्का ऐसा घुमा देंगे कि तेल पैन के हर कोने में पहुंच जाए। अब करेले चूँकि पहले से ही पके हुए हैं इसलिए आंच को एकदम लो कर देंगे और इसी छोटे से अनमैच ढक्कन से पैन को 2 से 3 मिनट तक ढक कर के करेलों को पकने देंगे। 2-3 मिनट के बाद ढक्कन खोलिए और संभाल करके करेलों को फ्लिप कर दीजिए। सारे करेले फ्लिप करने के बाद से एक बार फिर से ढक्कन ढककर लो फ्लेम पर सिर्फ 1-2 मिनट के लिए कुक होने दें और ये करेले बिल्कुल तैयार हैं। अब यहाँ पर मेरा काम ख़त्म, लेकिन आपका काम ये है कि आप मुझे बताइए इस पूरी रेसिपी में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी, अगर लगी हो तो, और ऐसा क्या था जो आपके लिए नया था, आप पहले से नहीं जानते थे, और अगर रेसिपी एकदम बकवास लगी हो तो वो भी बता दीजिएगा, मैं अगले वीडियो तक सुधर जाऊँगी। अगर इस वीडियो की कोई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। मुझे सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसी ही बहुत सारी यूज़फुल बातें और नए रेसिपी की वीडियो लेकर आपसे फिर मिलूँगी।
बाय बाय एंड टेक केयर।